मुंबई में कैसा तंत्र बिछा रखा है। एक दो दिन पहले की खबर है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद में शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान, तीनों खान एक साथ पर एक स्टेज पर आए। कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था। कहा गया कि सऊदी अरब के प्रिंस के तरफ से ये ग्रीन सिग्नल था और हैप्पी मोमेंट, खुशनुमा माहौल बनाने के लिए सऊदी अरब के प्रिंस की भी अनुमति थी कि तीनों खान को बुलाया जाए। तीनों खान सऊदी अरब पहुंच गए और रियाद में एक मंच पर आए और तीनों ने एक दूसरे की तारीफ में कसीदे कढ़े। दो खान ने कहा कि हम तो बॉलीवुड के फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन एक खान ने, जिनको कहा गया कि नहीं ये खान तो दिल्ली से हैं, इनका मुंबई से कोई रिश्ता नहीं है, तो उन्होंने तपाक से कहा कि बिल्कुल नहीं, मैं भी बॉलीवुड में ही फिल्मी परिवार से ही आता हूं और सलमान का जो परिवार है वो मेरा परिवार है। ये बोनहोमी है, ये बॉन्ड है तीनों खानों के बीच में। और तीनों खान ने एक दूसरे की तारीफ में पुल बांध दिए और ये भी कहा, भारत की भी तारीफ किया। जो कुछ भी हैं वो भारत की वजह से हैं, भारत के दर्शकों की वजह से हैं, भारत के दर्शकों के प्यार की वजह से हैं। लेकिन आज मैं आपको सऊदी अरब कनेक्शन, खान्स, इनकी सारी अंदर की कहानी आपके सामने लेकर आया हूं। आप शायद कंफ्यूज कर रहे होंगे, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में दोनों अलग अलग देश है। सऊदी अरब एक बिल्कुल अलहदा, एक अपने तरह का राजशाही वाला देश है और संयुक्त अरब अमीरात 7 अमीरातों का एक संगठन है। संयुक्त अरब अमीरात से आप सऊदी अरब को इसकी तुलना नहीं कर सकते और दोनों के बीच में कंफ्यूज मत होइएगा। ये तीनों खान सऊदी अरब क्यों गए और सऊदी अरब से अपने आप को जोड़ करके दिखा रहे हैं। इनका रूट सऊदी अरब से है। बेशर्मी की इंतहा है। ये सभी कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, भारत के हिंदू हैं, लेकिन इनकी बेशर्मी देखिए। ये कह रहे हैं कि हमारा रूट जो है वो सऊदी अरब में है। ये संयुक्त अरब अमीरात में नहीं गए हैं, सऊदी अरब गए हैं। क्या है सऊदी अरब? सऊदी अरब एक ऐसा देश है जिसपे एक खानदान का, एक परिवार का, एक समझ से कह लीजिए राजशाही चल रही है और मोहम्मद बिन सलमान उसके राजा हैं, बादशाह हैं, तानाशाह हैं, जो भी आप कह सकते हैं। आज के दिन में मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को संयुक्त अरब अमीरात के तर्ज पे मॉडरेट करना चाहता है। हो नहीं पा रहा है, लेकिन सऊदी अरब को इन तीनों खान ने क्यों चुना, आज मैं आपको जब बताऊंगा तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। ये वही सऊदी अरब है जहां मक्का मदीना है। सऊदी अरब में मुस्लिमों की संख्या और सऊदी का जो इनहेबिटेंट है, वहां का अपना नागरिक, जो वहां की पैदाइश वाले लोग हैं सैकड़ों वर्षों से, उसकी आबादी लगभग 71% से अधिक है। और 71% के अलावा
जो आबादी है, वो आबादी में भी बहुतायत आबादी मुस्लिम आबादी है, इस्लाम को मानने वाले हैं। अब उसमें लीबिया के, सीरिया के, ईरान के, इराक के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के लोग रहते हैं सऊदी अरब में। सऊदी अरब कंप्लीट एक इस्लामिक राज्य है, एक परिवार की राजशाही है और वो परिवार वर्षों से सऊदी अरब पर शासन करता आ रहा है। ये वही मोहम्मद बिन सलमान है जिन्होंने अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस को एक्सपोज़ करने की कोशिश की और एक्सपोज़ करवाया। जेफ बेजोस की गर्लफ्रेंड और उनकी तस्वीर और बहुत सारी बातें इन्होंने की थी। जब जेफ बेजोस से मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात अमेरिका में हुई थी एक पार्टी में, वहीं पर उन दोनों के बीच में टेलीफ़ोन का एक्सचेंज हुआ और उसके बाद कहा जा रहा है कि जेफ बेजोस के मोबाइल हैंडसेट को हैक किया गया और उसमें ये सऊदी के मोहम्मद बिन सलमान की बड़ी भूमिका थी। क्यों? अब और कहानी सुनिए। जेफ बेजोस की कंपनी थी वॉशिंगटन पोस्ट, मीडिया कंपनी, जिसमें जेफ बेजोस का बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। वॉशिंगटन पोस्ट में एक अदनान करके एक जर्नलिस्ट थे जो सऊदी के थे, जो भाग करके चले गए थे। एक जर्नलिस्ट उसमें लगातार सऊदी अरब के कुकर्म की कहानी छापता रहता था और मोहम्मद बिन सलमान एक अपना बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट नियोम करके अभी लॉन्च किया है, जो कि अब फेल हो गया है। ये जो नियोम प्रोजेक्ट है, ये मोहम्मद बिन सलमान का ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये वो बताना चाह रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात के किसी भी 7 प्रोविंस से हमारा जो सऊदी अरब है, वो ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, ज़्यादा मॉडर्न है। तो दुनिया का सबसे मॉडर्न शहर बसाने की कल्पना मोहम्मद बिन सलमान की है। हालाँकि वहाँ पे अब धीरे-धीरे मॉडर्निज़्म का प्रभाव है, मॉडरेट लोग हो रहे हैं, लेकिन इस नियोम प्रोजेक्ट के ऊपर भी वहाँ के कठमुल्लों ने विरोध किया और ये कठमुल्लों के प्रभाव में आकर के वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट थम गया है, रुक गया है। मोहम्मद बिन सलमान ने जेफ बेजोस से भी दुश्मनी निकाल ली क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट उसी नियम